ये मेरा स्क्रीन दिख तो रहा जो है आपको? थर्ड पॉइंट। हम्म। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ कि जो थर्ड पॉइंट में डायरेक्शन वाइज एलिमेंट लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है? एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना। जी, इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट कर लिए? कहाँ पे कौन सा आपका स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आ रहा है स्क्रीन पे। हम्म। इसमें कितने पॉइंट्स आपने पढ़ लिए? ओवरऑल आई अपडेट हम्म। स्टार्टेड पर मतलब कुछ आप क्या बोल रहे कि करना शुरू किया मतलब कहाँ मतलब मैं कौन सा? मैं ये कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ, मैं तो हम्म। क्या कर रहा हूँ कि एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। अब जैसे जी। मान लीजिए आपने बोला कि मतलब आप मेरे फ्रेंचाइजी हैं और आपने जो है वहां पर काम शुरू करा। तो आपका एक फर्स्ट अप्रोच हो गया कि हम लोगों ने डॉक्टर आरती शुक्ला, डॉक्टर गौरव शुक्ला का जो है फ्रेंचाइज लिया है मंत्र चिकित्सा में। तो हम हीलिंग और बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये उनका वेबसाइट है, ये उनका डिटेल है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। आपको अगर वास्तु कराना है तो वास्तु जो है वो करेंगे, तो वो हम्म। बाकी डॉक्यूमेंटेशन हम्म। और फॉलोअप जो है वो सारा हम करेंगे। तो हम्म। मैंने इसलिए ये डॉक्यूमेंट बनाया। हम्म। जी। अब आपको, आपकी अटेंशन को कितनी जगह जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकली जब आप 50-60 मैप कर लेंगे और देखेंगे कि हमने कौन सा सिचुएशन में कौन कौन सा रेमेडी बताया, तो थोड़े टाइम के बाद आपको जो है हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, आप इंडिपेंडेंटली खुद भी कर लेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। हम्म। वास्तु में 5 ही डायरेक्शन होती है: नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और सेंटर। अब आप जी। उसमें कितनी भी मीन मेक निकालिए और बारीक से बारीक पॉइंट निकालिए, फंडामेंटली देर आर ओनली 5 डायरेक्शंस। हम्म। ठीक है। अब किसी को भी, जी। किसी व्यक्ति ने क्या करा, नहीं 5 नहीं रखेंगे, हम तो 9 डायरेक्शंस रखेंगे। रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। किसी ने बोला मैं 16 हम्म। डायरेक्शन रखूंगा। रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉब्लम अकेले वास्तु के हिसाब से नहीं है, उस इंडिविजुअल का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी है ना, हम्म। उस व्यक्ति के अपने जी। इंडिविजुअल चक्रास भी हैं, हम्म। उसके अपने यूनिक एलिमेंट्स भी हैं। हम्म। तो सम टोटल ऑफ एवरीथिंग का किसी भी व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ेगा, इट कैन नॉट बी जी। जेनरिकली डिफाइंड। हम्म। तो जैसे महावास्तु हम्म। वाला है वो, अच्छा तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बोले हाँ जी, बोले तुम्हारी ये वाली गड़बड़ है। उसके आप वीडियो देखोगे तो वो उस तरह से बोलता है। तो मुझे लगा कि हमारा काम जो है वो लोगों को
डाउट्स को क्लियर करना है, तो हम्म। हम क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बना दें सो दैट कि वो जी। डाउट्स जनरेट ही ना हो। अब डाउट्स कैसे जनरेट होंगे? जब आप एक प्रोसेस को इस प्रकार से एड्रेस करेंगे कि वो बिल्कुल फ्लॉलेस बन जाए। तो हम्म। मैंने ये फॉर्म इसलिए बनाना शुरू करा सो दैट कि हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करें, उस पॉइंट की एनर्जी को ऑब्जर्व करें, हम्म। और इस बात को चेक करें वेदर दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। हम्म। भाई, हमारा जी। ये भी तो ऑब्जेक्टिव है ना। मैं बना तो दूं यहाँ पे 3,000 क्वेश्चन, आप कहो कि जी कितने, किसके पास इतना टाइम पड़ा है कि वो बस। 3,000 क्वेश्चन का। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर को आपने इवेल्युएट करना इन टर्म्स ऑफ वेदर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। हम्म। तो जैसे वो मैंने कैरल रॉबर्टसन का देखा था, वो एक स्पेशल क्वेश्चन को लेकर चलती है, मे आई, शुड आई, और क्या था, कैन आई। तो मुझे वो अच्छा लगा क्वेश्चन उसका कि हाँ, एक एक अप्रोच हो गई। तो हम्म। जब उसने वो वाला क्वेश्चन लिखा तो मैंने इस बात पे आइडेंटिफाई करा कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन बैंक बनाऊं, मैं इस बात को लेकर चलूं, क्या ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस पे अपना टाइम लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बुकलेट में रखना है नहीं रखना, हम इसको भी इवेल्युएट करेंगे इस जी। प्रोसेस में। मेन पार्ट जो है, हम्म। जब आप इसको देखना शुरू करें तो आप देखिए कि इसमें जो है कितने क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। तो अगर आपको किसी के घर भी वास्तु करने जाना पड़े तो आपने एक बुकलेट रख ली अपने पास में, उस बुकलेट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर फिलअप करा, आंसर फिलअप करके उसकी जो फोटो खींचा या पीडीएफ बनाई पूरी बुकलेट की, और वो आपने हमें भेज दी। हमने उसके पॉइंट्स को इवैल्यूएट करा, आपने उसके पॉइंट्स को इवैल्यूएट करा, और फिर हमने एक एक चीज का रेमेडी बना दिया। एट द एंड ऑफ द बुकलेट देर आर द फाइनल समरी पॉइंट्स। हम्म। तो ऐसे करके वो जी। प्रॉब्लम सॉल्व करी हमने। फिर उसकी मेजरमेंट आप चेक करते रहोगे टाइमलाइन के ऊपर कि भाई ये इतने टाइम में इतनी एनर्जी ठीक हुई, इतनी एनर्जी ठीक हुई, ऐसे करके धीरे धीरे वो वास्तु करेक्शन का। हम्म। तो जैसे हमने वो मुंबई में करा, तो हमने उसकी रोज एनर्जी जी। मेजर करी तो वो 15,000 प्लस हो गई एनर्जी। हम्म। तो स्टेबल हो गया। जब तक वो 15,000 प्लस रहेगी तब तक हमारा काम जो है वहां से अच्छी न्यूज ही मिलती रहेंगी। हम्म। इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन बुक बना दिया। तो इसको पढ़ना शुरू करिए और देखिए कौन कौन सा पार्ट जो है आपको नहीं समझ में आ रहा, और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी स्कैन करते जाइए हाथ के हाथ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम्म। है, हाउ डू यू फील व्हेन यू एंटर द हाउस? पीसफुल, हैवी, हम्म। केओटिक, जॉयफुल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। ये जी। आपका पर्पस होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस घर में आए तो वो हम्म। बहुत पीसफुल फील करे और वो बहुत जॉयफुल फील करे। हम्म। So that should be a end objective for doing any kind of a वास्तु जॉब। इसमें और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, बट मोटा मोटा ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डू यू फील एनर्जी ड्रेन और हैवीनेस इन एनी पार्ट ऑफ द हाउस? हम्म। तो जितने भी साउथ फेसिंग एरियाज हैं, यानी हम्म। जो वर्क स्टेशंस हैं, जो स्टडी टेबल है, जी। हम्म। तो या फिर आपका बेड ले लीजिए जो नॉर्थ में सर करके बेड हो अगर, हम्म। तो उससे क्या जी। होगा, एनर्जी ड्रेन होगी। हम्म। तो ऐसे करके वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको उसमें आइडेंट, मतलब माय आइडिया इज कि अब हमारा जो डिस्कशन है वो वास्तु रिलेटेड कॉन्क्रीट डिस्कशन हो रहा हाँ। है ना। ये एक जी। स्ट्रक्चर्ड कॉन्क्रीट है। अगर हमने हम्म। जितना पार्ट हमने इसमें करा है, अगर हम उतना पार्ट भी रिलीजियसली कर लेते हैं
तो इट विल हम्म। बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। जी। ये मतलब था। तो इसको देखिए, जरा पढ़ना शुरू करिए, फिर एक एक अभी लक्ष्य में हम आ जाएं तो फिर एक एक करके उसको डिस्कस कर। हम्म। she said okay. हम्म। she said okay in the WhatsApp means she is joining. अभी तक तो दिखी नहीं। 10:30 की बात तय हुई थी, ये तो टाइम क्यों पूछा था इन्होंने कल। अब आई है। जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार मैम। आप तो कह रहे थे मैं 10:30 पे कनेक्ट कर लूंगी कल। कर लिया, मेरा बेटे का फोन आ गया ना। हाँ, वो तो मैंने आपका फोन मिला के देखा था, तो कॉलिंग आ रहा था, उसमें रिंगिंग आ ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा। वो बहुत हो रहा है। वीसा मिल रहा है ना अब। हो गया वीजा का? नहीं सर, ओपीटी फरवरी मार्च में है। मार्च में मिलेगा? जी। इसके लिए कुछ है सर, करने के लिए, वीजा के लिए अभी यंत्र अभी है। हम 2 मिनट पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि बृहस्पति जो है वो वक्री कब से कब तक है। 19th से। कल से इसमें। था। फ्रॉम 11 to मार्च। हाँ। March 11th. तो तब तक जो है वो वक्री है हम्म। जुपिटर। तो वक्री जुपिटर के लिए रेमेडी कीजिए। जी। उसको डेट कौन सी कब की मिली है अब? रिव्यू डेट आती है ना उसमें एक। हाँ, कब बताए नहीं सर अभी तक। मार्च अप्रैल में होता है क्या? अप्रैल। अप्रैल में होगा। अप्रैल मार्च। मार्च एंडिंग में, अप्रैल स्टार्टिंग में। ये तो तब तक। ओपीटी में है ना ये। एक करोड़ करना नहीं चाहिए, बट पिक होना चाहिए उसमें। हम्म। सैलरी भी बढ़ाना है अब। कंपनी ने बोला था दे देंगे 1 करोड़, 1 लाख, 1,25,000 समथिंग। हम्म। आजकल तो टाइम मैम ऐसा है ना कि नौकरी बची रहे वही बहुत बड़ी चीज है, सैलरी बढ़ाना और वो तो एक अलग पार्ट हो गया। जी। मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और अभी तो प्रॉब्लम बढ़ने का टाइम है फॉर अनदर 3-4 मंथ्स, तो दैट वे। चलिए, तो हमने जो है एक वास्तु इवैल्यूएशन बुकलेट शेयर किया था। हम्म। तो ये मैंने आपको कल उसमें भेजा था, तो इसका प्रिंट आउट मंगा पाए आप, नहीं मंगा पाए? नाइस। गुड। तो मैं ये आपके सामने शेयर कर दिया है स्क्रीन पे। हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। और जहां जहां एनर्जी मेजर करने की बात है उसको मेजर करते रह चलेंगे। जी। कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो उसके हिसाब से। अब मतलब हमने हमारा जो एफर्ट है वो ऐसा है कि आपको जो है एक फॉर्म मिल गया। ठीक है। आपने बोला कि मैं ये 100 लोगों का वास्तु करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू करिए। जैसे जैसे आपको इसको फिल करेंगे उसके बाद हम रेमेडीज बता देंगे आपको कि कहाँ पर क्या चीज का रेमेडी करना होगा। ठीक है, तो जी। ऐसे करके जो है, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो कौन सा एक पिरामिड वाला आया था, तो उसने पिरामिड लगाए और सारा काम परफेक्ट हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके तौर पे, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप बताइए।
कहाँ से शुरू करना अच्छा, है? पहले होम करेंगे। पहले क्या करेंगे? होम। होम मतलब? घर घर में, अरे होम ऑफिस अच्छा, सब लिखा मुझे है ना। मुझे मुझे लगा कि होम करेंगे मतलब हवन करेंगे, मैं वैसे सोच रहा था। हो ना, वो नहीं। वो होम इस के तौर, ओके ठीक है। हाउस हाउस तो तो देखेंगे। तो जो है सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपने घर का ही करेंगे। तो मैं हम्म, सिर्फ ये फॉर्म आपके सामने रखता जा रहा हूँ ताकि आप उधर आपका ध्यान चला जाए। हमारा मेन जी। ऑब्जेक्टिव है इस बात को आइडेंटिफाई करना कि घर में एनर्जीज किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल अभी आप इस समय अपने घर का एनर्जी मेजर कर लीजिए, कितना है आपके घर का एनर्जी। उसको डोंगल को जमीन पे रख दीजिए, मास को, और एनर्जी मेजर कीजिए। तो आपके घर का जो अर्थ एलिमेंट है उससे जैसे ही वो टच होगा मास लेकर एंटीना का, वो आपको इस समय घर की एनर्जी बता देगा कितनी है। नॉर्थ फेसिंग बैठिए और एनर्जी मेजर कीजिए। मैं सोच बैठा हूँ। हाँ, नॉर्थ फेसिंग बैठिए। एनर्जी जी। मेजरमेंट हमेशा नॉर्थ फेसिंग करना चाहिए। साउथ फेसिंग से करेक्ट एनर्जी नहीं आती है। घुमाओ। जी सर। अच्छा है। कल सब कुछ लगा दिया ना मैंने। नहीं, वो तो ठीक है, मैं फॉर्म के रेफरेंस में भी पूछ रहा हूँ कि कितना एनर्जी है। 16,000 ना सिक्सटीन दिया है। थाउजेंड अब दोनों का ही 16,000 प्लस है। हाँ जी ठीक है। सर। जी। तो अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल एनर्जी हमने डिफाइन कर ली। अब इसके फाइनर पॉइंट्स और देखेंगे। तो फाइनर पॉइंट्स के लिए हम्म। फॉर्म हमें क्या क्या बताता है, सो उसको देखते हैं। जी। So purpose is to understand the energetic, emotional and karmic resonance of the person and place likewise। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि जो है ये हमारे को क्लैरिटी रहे। एक एक पार्ट आप दोनों जने पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो हम बात करना शुरू कर देंगे उस पर। तो हमारा पहला पार्ट हो गया नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फैमिली मेंबर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जितने भी लोग रहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हॉरोस्कोप बनाने के हम्म। हिसाब से वो हमारे को पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी का वास्तु कर रहे हैं तो वास्तु करने के हिसाब से आपको जो है एक पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं मेरा बात समझा पा रहा हूँ? सर हम्म। ये आस्को किसका लेना है? बड़े लोगों को लेना है, हमको लेना है? अभी किसका? आप अपने घर का वास्तु कर रहे हैं, थोड़ी देर ऐसे इमेजिन कर लीजिए। ठीक जी। है, मैं तो बेसिकली फॉर्म बता रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो वो डिस्कशन में आ जाए। कोई हम्म, अगर क्वेश्चन काम का नहीं है तो उसे हटा दे। तो पहला पार्ट ये है कि घर में कितने लोग रहते हैं उसका लिस्ट हम्म, बनाना है। हम्म। लिस्ट बना के हर एक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कैप्चर करना है। ठीक है, तो इसको हम्म। जी। एस्ट्रोलॉजिकली यूज कर सकते हैं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन है।
हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली मेंबर्स, उनके नाम हो गए, प्रोफेशन, कौन क्या काम करता है वो डिटेल कैप्चर हो जाएगी हर एक की। टाइप ऑफ प्रिमाइसेस, मतलब ये घर है, ऑफिस है, क्लिनिक है, फैक्ट्री है, क्या चीज है। सो उसके तौर पे आप अपने एक एक पार्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे। हम्म, अब मान लीजिए आप जैसे वो सोप बनाते हैं, तो वो सोप कौन से हिस्से में बनाते हैं, वो हिस्से हम्म, को अलग कर लेंगे। केवल उस हिस्से का वास्तु, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी एनर्जी को देखना। हम्म, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जिस कमरे में बैठ के वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक तो ये है कि रैंडमली कहीं पर भी बैठ गए, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, या एक उन्होंने स्पेसिफिक जगह बना रखी है बैठने की, सो दैट कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जिस जगह वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो उनके लिए एक ऑफिस के जैसा हो गया। तो जी, उस रूम का वास्तु अलग तरह से होगा, अलग तरीके का तरीका मैं शेयर कर रहा हूं। मैं मेरा हम्म। पॉइंट समझा पाया? जी। ठीक है। अब डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेज, ये मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, और उस प्रॉपर्टी के एक्वायर होने के बाद आपका टाइम सही नहीं चल रहा, तो वो उस डेट से वो टैली हो गया कि कहीं उसका कनेक्शन उस प्रॉपर्टी से तो नहीं है। या मान लीजिए आपने कोई चेंज करा उसमें, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई जो हम्म। ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी ऐसी थी, हमने इसमें ये चेंजेस कर लिए। कब चेंज करे, हम्म। वो डेट हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई वास्तु का चेंज हुआ, उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये वो डिटेल वहां से मेजर होगी। फेसिंग डायरेक्शन ऑफ द मेन डोर, कितने फ्लोर हम्म। हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उसका प्लान अटैच करा है आपने, साथ में नहीं है तो लेआउट वगैरह हो तो उसके बाद। सर उसके नियर बाय में अगर कुछ है, वो कुछ पॉइंट है ऐसे यहाँ पे इस फॉर्म पे? मतलब मतलब जैसे हॉस्पिटल किसके किसके, टेम्पल, और हमारे जैसे रिवर, उसका कोई मीन्स नियर रिक्वायरमेंट बाय। तो है नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका वैसे। सबसे पहले हम्म। जो वास्तु का पार्ट है, वो हम्म। आपके घर का कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है। ये फर्स्ट स्टेप है। हम्म। कंस्ट्रक्टेड पोर्शन जी। को एक पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम्म। आपका जो प्लॉट है, उस प्लॉट हम्म। को जिस पे वो पूरा बना हुआ है उसको देखते हैं। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। अब उस प्लॉट के अंदर कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने टेम्पल हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसका रोल प्ले होता है। थर्ड लेवल हम्म। पर अगर वो हम्म। एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है, तब थर्ड लेवल पर ये कहा जाता है बहुत सारी जगह कि अगर किसी घर हम्म। के ऊपर एक टेम्पल की शेडो पड़ रही है, तो वो घर कभी हम्म। बढ़िया नहीं चलता, कुछ ना कुछ उसमें सरदर्दी आती रहती है। जी। मैं लक्ष्मी मैम गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, नहीं सर, ठीक है। करेक्ट है वो। तो ऐसे करके मतलब छोटे छोटे वास्तु के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। एक बार हमारे पास एक केस आया, उसमें जो है, जो उस घर का साउथ ईस्ट था, हम्म। उस साउथ ईस्ट से जुड़ा हुआ एक पॉन्ड था। मेरे पास शायद ऑस्ट्रेलिया का केस आया था या कहाँ का आया था, मुझे याद नहीं। अब वो आदमी कहे भाई साहब 1 रुपया नहीं कमा पा रहा। मैं कहूँ आप तो यार वहां बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पता नहीं कहाँ पर, आपके पास तो बहुत बढ़िया नोट आने चाहिए। अरे मैं जब आया था तो मैं अरबपति आदमी था, अब मैं करोड़पति रह गया। तो ऐसे करके उसने बोला, तो मैं कहा कि आपके घर में जितने भी क्वेश्चन पूछूं सबके उल्टे जवाब आए। तो मैंने पूछा, हम्म। मैंने कहा कि आपका जो घर का फायर एलिमेंट है उसमें कोई पानी और वो सब कुछ है, प्लांट्स लगा रखे हैं? मतलब 2-3 दिन तक बोलता रहा, कोई उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे या चौथे दिन जाकर उसने बोला कि मेरे ना घर का जो साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, उसमें उससे जुड़ा हुआ एक पॉन्ड है, और वो पॉन्ड आधा सूखा आधा गीला टाइप का, मतलब वो डर्ट ज्यादा है, प्योर वाटर वाला पार्ट कम है। तो वो समझ में आया कि इसका साउथ ईस्ट जो है इतना डिस्टर्ब्ड क्यों है। सो लाइकवाइज, तो इम्पैक्ट होता है, बट वो बाद में होता है।
पहले घर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को देखना है, फिर हम्म। उस जमीन को देखना है जिसमें वो प्लॉट प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, फिर उसके आसपास के उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जी हैं। जी। बर्थ डिटेल ऑफ हाउस, मतलब कि घर आपने कब खरीदा, तो वो डेट टाइम अगर अवेलेबल होता है तो कुछ कैलकुलेशन में हेल्प हो जाती है। नाउ जनरल ऑब्जर्वेशन, हाउ डू यू फील व्हेन यू एंटर द हाउस? घर में अंदर आते ही पीसफुल लगता है, हैवी लगता है, क्योटिक लगता है, जॉयफुल लगता है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत सारे हम्म। ऐसे घर होते हैं जिसमें आदमी आना ही नहीं चाहता। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें घर में रहने वाले लोग ही घर में अंदर आने में कहते हैं, अरे यार बेकार ही आ गए, यहाँ पर जो है सरदर्दी है। तो ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो एंट्रेंस जो है, जैसे हमारा शरीर जो है उसकी एंट्रेंस हमारे मुख से है, तो एंट्रेंस का रोल प्ले बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील एनर्जी ड्रेन्स और हैवीनेस इन एनी पार्ट ऑफ द हाउस? तो जैसे आपने बोला कि भाई मेरे घर की एनर्जी 16,000 है, वो 16,000 कॉन्टिन्यूस रहती है या उसमें हीलिंग करनी पड़ती है? अगर आपको रोज हीलिंग करनी पड़ रही है उसको 16,000 मेंटेन करने के लिए, तो सबसे पहले हम्म। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पर की एनर्जी ड्रेन हो रहा है, जहां पर भी आपको हैवीनेस फील हो रही है, उन पॉइंट्स की लिस्ट बनाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक व्यक्ति है जो बिल्कुल फिट है, पर वो फिट कैसे है? आप उसकी रोज हीलिंग कर रहे हैं इसलिए फिट है, जैसे ही उसकी हीलिंग बंद करते हैं उसकी तबीयत गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए ना जहां पर गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि डू यू फील एनर्जी ड्रेन और हैवीनेस इन एनी पार्ट ऑफ द हाउस, उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज, तब कैसे बनाना है, मेजर करके? ऑब्वियसली वो मेजर कैसे करना बना? है, मतलब जहां आप उसको एक कमांड डाल देंगे, जैसे वो एक लक्ष्मी मैम की वीडियो नहीं है कि जो वो पूरे घर में चल रही है लेकर एंटीना को लेके, एक हम्म। जगह जहां वो हम्म। स्टेयर केस के पास में पहुंचे फट से एनर्जी डिप कर रही थी। तो मैंने कहा यहाँ हम्म। पर एनर्जी डिप क्यों करी? तो पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर बोले कि हाँ वो एनर्जी तो डिप हुई थी। तो पता चला वहां पे कोई पिरामिड्स वगैरह लगे थे। मैंने पिरामिड लगने से एनर्जी क्रिएट नहीं हम्म। होती है, जितनी एनर्जी है वो डिप्लीट नहीं होती। तो किसी भी हम्म। जगह पिरामिड लगने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क किस चीज में पड़ता है? वो होता है कि अगर उसकी मान लीजिए 5,000 एनर्जी है और वहां पे हम्म। पिरामिड लगे हुए हैं, तो वो 5 की 4,000 नहीं होगी, 5,000 ही रहेगी। पिरामिड का जो क्रिएशन जो है वो बेसिकली डेड को प्रिजर्व करने के लिए था, नए को नहीं। पिरामिड हमारा श्री यंत्र का अपभ्रंश मान लीजिए एक तरीके से। हम्म। तो उसमें डेड एनर्जी प्रिजर्व रहती है, लिविंग एनर्जी जो है उसका प्रिजर्वेशन नहीं है या उसकी इंक्रीज नहीं है। तो बेस्ट मैं तरीका क्या बोलता हूं, आप किसी कागज पे बीज मंत्र लिखिए और वो पिरामिड के अंदर रख दीजिए। आपने बीज मंत्र लिखे हम्म। हम्म। और वो पिरामिड के अंदर रख दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वो एनर्जी उतनी ही रिटेन होती चली गई। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट, हैज एनीवन फॉलन इल और फेस्ड रिपीटेड प्रॉब्लम्स आफ्टर शिफ्टिंग ईयर? इसमें कोई डाउट? जिस जगह भी आप रह रहे हैं उस जगह जब से आप शिफ्ट हुए, क्या किसी को कोई हेल्थ इशू आ रहा है? अब घर में मान लीजिए 5 जने हैं, 5 में से एक की तबीयत खराब हो रही है, तो उस व्यक्ति को वो एनर्जी सूट नहीं कर रही वहां पर। तो ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरा घर बीमार पड़ेगा, कोई हम्म। एक व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ सकता है। नेक्स्ट, घर का कोई भी एरिया, एनी एरिया ऑलवेज रिमेन्स मेसी, डार्क और अनयूज्ड?
ठीक है। जो जगह डार्क पड़ी रहे या अनयूज्ड हो या बहुत ही मैसी टाइप की हो, वो जगह जो है उस पे रेमेडी करने की जरूरत है। ठीक है। विच कॉर्नर फील्स मोस्ट कंफर्टेबल या मोस्ट अनकंफर्टेबल? क्लियर? तो जब आप वास्तु कर रहे हैं किसी भी चीज का, अब जैसे आपने बोला रैंडमली ये 16,500 प्लस है इसकी एनर्जी। एक सेकेंड। तो जब ये इस तरीके से मैंने डीपर लेवल पर गया, ओवरऑल पूरे घर की एनर्जी 16,500 प्लस हो सकती है, बट जिस जगह हमारे को चेक करना है, सो वी शुड बी एबल टू चेक एवरी पार्ट टू द डीपेस्ट ट्यून। अगर एक रूम के अंदर 4 कॉर्नर हैं तो चारों के चारों कॉर्नर्स की एनर्जी चेक करिए। किसी एक कॉर्नर में हम्म। अगर एनर्जी कम आ रही है तो वो आपके डॉक्यूमेंट में कैप्चर्ड होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये फोर्थ जी। वाला डार्क अनयूज्ड बोला था ना, हम्म। तो क्या बोलते हैं, स्टोर रूम का वो ऐसा रखता है, डार्क होता है थोड़ा, अनयूज नहीं करती देखिए, बहुत। तो रूम नॉर्मली साउथ डायरेक्शन में होता है। जी। हम्म। अब अगर मान लीजिए आपका स्टोर रूम साउथ ईस्ट में है, हम्म। ठीक है? साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में है तो वहां पे एक ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए जो 24 घंटे चलता ही रहे। अगर नॉर्थ में है साउथ तो रेड वाली। साउथ ईस्ट में है अगर तो रेड बल्ब, साउथ वेस्ट में है तो ग्रीन बल्ब। ठीक है ना? स- देखिए, मैं मेरा मतलब ये है, ये क्वेश्चन ना ऐसे पूछेंगे तो आप भूल जाएंगे। लिखते चलिए जी। ताकि आपको जो है ये क्लैरिटी रहे। स्टोर में अनयूज्ड होना उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टोर रूम में बार बार कोई नहीं जाएगा। दैट इज अ हम्म। वैलिड पॉइंट। बट स्टोर रूम में 24 घंटे लाइट जलती रहे। हम्म। कौन सी लाइट जले? जिससे कि उसकी हम्म। एनर्जी एनहेंस हो। जी। अब आपका स्टोर रूम अगर साउथ वेस्ट में है तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए, वो 24 घंटे जलता रहे। साउथ ईस्ट में है तो रेड कलर का जला लीजिए। साउथ में पड़ रहा है तो उसको जो है ये क्या कहते हैं, कोका कोला कलर ब्राउन कलर का बल्ब कर लीजिए। नॉर्थ में है तो। नॉर्थ में स्टोरेज है तो सरदर्दी है, उससे हेल्थ इश्यू होते हैं। जी। उसके लिए क्या करना चाहिए सर, नहीं कुछ नहीं। नॉर्थ में स्टोरेज है तो हटाना ही चाहिए उसे, और उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन समझिए। वास्तु पुरुष का जो हेड रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट है। हम्म। अब अगर आप वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वजन हाथों पर है तो आप उसे उठा सकते हैं। सर पे किसी के वजन रख दें, उसे बोलें कि चल के दिखाओ दौड़ के दिखाओ, तो क्या वो दौड़ पाएगा? तो इसलिए जो है नॉर्थ में स्टोर रूम बनाने का प्रावधान नहीं है। और अगर है तो उसकी रेमेडी चेक करने के लिए अप्रोचेज है। पहला पार्ट तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हर चीज का सॉल्यूशन बताने के नहीं कर रहे, क्वेश्चन जी। काम हम्म। का है या नहीं है इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि जब आप जी। किसी चीज का वास्तु करते हैं तो क्या आपने एक एक क्वेश्चन को डीपली देखा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति करी। मेरे वाले की 16,000 एनर्जी है, 16,000 प्लस है, मुझे क्या करना है ज्यादा सोचकर। पता चला वहां पर और 10 चीजों की प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व नहीं हो रही थी। हाई एनर्जी होना 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट केवल हाई एनर्जी जो है वो अकेले काम नहीं करती, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको देखना पड़ता है। इसको आप ऐसे बोलिए, जैसे कोई घर है, उसकी हाई एनर्जी है तो उसमें गेस्ट बहुत सारे आएंगे, लेकिन उस घर की साउथ ईस्ट की एनर्जी अगर बेकार है तो कोई भी गेस्ट को खाना पानी भी नहीं मिलेगा। आएंगे बहुत सारे लोग और चले जाएंगे, किसी को कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। जब कोई घर में आता है उसको कुछ भी खाने को मिले, भले ही चाहे थोड़ा सा बिस्किट या नमकीन ही हो, दैट डजंट मैटर, बट अगर उसे कुछ मिल रहा है तो वो घर कंप्लीट एनर्जी वाला होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसको हम्म। कहते हैं अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या होता है, घर के प्रिमाइसेस में हर समय कुछ ना कुछ खाना ऐसे रहता है कि मान लो अगर आसमान से चिड़िया भी होकर जा रही है तो वो उस घर में आए, कुछ खाए और फिर चली जाए, भले ही वहां पे नमकीन रखा हो, बिस्किट हो, ड्राई फ्रूट हो, एनीथिंग। हम्म, ठीक। ठीक है ना? कोई आपके घर में आया तो वो घर में आया और आते ही आपने उसको कुछ ना कुछ खाने को दे दिया। यहाँ यूपी में तो पानी और स्वीट्स दोनों साथ साथ ऑफर करते थे, तो जो पुराना रिचुअल था उसके हिसाब से। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्वेश्चंस को देखना जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलेंगे जो हम किसी भी व्यक्ति को जब वास्तु करते हैं तो उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो कौन सा कॉर्नर है जो बहुत कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, इसको डॉक्यूमेंट करना। डू फैमिली मेंबर्स स्लीप वेल एंड वेक अप फ्रेश? कोई घर में ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जिसको रात को देर तक नींद ना आती हो, या फिर वो सुबह उठे तो बिल्कुल थका हुआ हम्म, उठे, फ्रेश नहीं उठे। ये डिटेल कैप्चर करनी होती है। जो फाइनेंसेस हैं वो स्टेबल हैं या कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करते हैं? तो क्वेश्चन को यस नो या जो भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एनी रिकरिंग आर्ग्यूमेंट्स, हेल्थ इश्यूज और इमोशनल ब्लॉक्स। भाई घर में 5 जने रहते हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं करता। 5 जने रहते हैं, एक की तबीयत खराब रहती है, एक काम में बिजी रहता है, मतलब हर चीज में क्या हो रहा है उसको कैप्चर करना। घर परफेक्ट वो होता है जिसमें घर में एंट्री करे और एंट्री करते ही जो भी घर में आया वो गुनगुनाना शुरू कर दे, गाना गाना या हल्का हल्का सीटी बजाना, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। घर परफेक्ट वो वाला होता है जहां पर कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते वो गाना गुनगुना रहा है, किचन में कोई काम कर रहा है तो गाना गुनगुना रहा है। इसका मतलब कि वो एनर्जी वहां की कंप्लीट है, परफेक्ट है, मोटिवेटिंग है। Are any family members facing relationship distance or loss of motivation? Any part of the house remains under repair or leakage? ठीक है, ये पहले
अब ये एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हो गया कि जो जन्मपत्री की हमने डिटेल कैप्चर करी उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं वो देखना है आपने, उनका फास्टिंग डिसिप्लिन, डेली प्रैक्टिस, वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। सुनाओ। हेलो। अच्छा। हाँ जी मैम। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से रिलेटेड चीजों को कैप्चर करने का अप्रोच दे रखा है। जेमस्टोन मेटल, इसको ध्यान से जरूर देखना चाहिए। डोनेशंस वगैरह कुछ होती हैं नहीं होती हैं, फास्टिंग कितना करते हैं, डिसिप्लिन कितना है उसको, मतलब कितने लोग घर में ऐसे रहते हैं जिनका सुबह से शाम तक का पूरा एक डिसिप्लिन्ड शेड्यूल है, या इनडिसिप्लिन्ड है, करा करा नहीं करा नहीं करा, कभी सोने के, मतलब। तो घर में डिसिप्लिन है तो वो एनर्जी के प्रैक्टिस के तौर पे कनेक्टेड होता है। फिर वास्तु एनालिसिस पे चले गए, तो ये वास्तु एनालिसिस के लिए एलिमेंट और एक्शंस को डिफाइन करना है। कोई भी यंत्र वगैरह जो है वो लगा रखा है तो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में लगा रखा है, बीज मंत्र वगैरह अगर लिख के रखते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से बीज मंत्र रखते हैं, चक्रा का डायग्नोस्टिक्स क्या है। कलर क्रिस्टल थेरेपी कोई करते हैं, मुद्रा प्राणायाम कोई करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, एफर्मेशंस, क्या क्या चीजों पे काम हो रहा है। बीज मंत्र एंड साउंड प्रेस्क्रिप्शन, ये लास्ट में आना चाहिए था। अब आ जाते हैं लेकर एंटीना पे। लेकर एंटीना और बोवी स्केल का एनर्जी टेस्ट, मतलब अगर आप किसी भी उसको एकोमोडेशन का वो कर रहे हैं तो घर का एनर्जी कितना है, हर एक रूम का एनर्जी कितना है, रूम के अंदर जो कॉर्नर्स हैं उनका एनर्जी कितना है, इसको जो है वो देखा जाता है। जोन, ऑब्जेक्ट, बॉडी फील्ड, ऑरा, होम, रूम, हीलिंग स्टोन, फूड, वाटर, रिलेशनशिप एनर्जी, बोविस इंटरप्रिटेशन। सो ये वाला पार्ट। Food, water, and what is that means? Healing stone, food, water, what is that mean? जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में जो खाना बनता है, जो Hmm. आप पानी पीते हैं, उसका एनर्जी कितना है। Hmm. ठीक है ना। घर में मान लीजिए 4 जने हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है, या लार्ज फैमिली है, तो उसमें जो है हर एक का रिलेशनशिप एनर्जी कितना आ रहा है। अगर वीक रिलेशनशिप एनर्जी है, भले ही लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, तो उसको जो है हायर ऑर्डर एनर्जी पे कन्वर्ट करना चाहिए। तो वो मतलब आपका अटेंशन जाए उस चीज के लिए, वहां पर क्या इफेक्ट और एक्टिविटी है। And healing stone means? आजकल ये आते हैं ना, आजकल हीलिंग के लिए बहुत सारे स्टोन नहीं आ रहे, एड्स वगैरह आते हैं, Hmm. तो Hmm. कोई भी जी. स्टोन रख देते हैं ना। Hmm. वो लक्ष्य हमने एक स्टोन रख रखा था, मैं जब जब कोई चीज में स्कैनिंग करता मैं कहता इसकी तो एनर्जी बहुत वीक आ रही है, तो वो कहते वो किसी ने बताया था, हमारे यहाँ वो स्टोन रखवाया था उसने कि इस डायरेक्शन में ये वाला स्टोन रख दो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज सही या गलत, मैं कह रहा हूँ क्या आपका अटेंशन वो जाता है वहां पर या नहीं जाता। आप अगर किसी व्यक्ति का वास्तु कर रहे Hmm. हैं तो आपका Hmm. ध्यान किस किस चीज पे जाना चाहिए। एक बार हमारे यहाँ एक वास्तु वाला व्यक्ति आया, उसने सबसे पहली चीज क्या करी, उसने कहा भी तुम सब अपनी सारी अंगूठियां उतारो। अब अंगूठियां उतार दी। अंगूठी उतारने के बाद उसने बोला मैं पहले तुम्हारी फ्रेश एनर्जी चेक करता हूं, तुम्हारी एनर्जी खुद की कितनी है। एनर्जी चेक करी,
फिर उसके बाद उसने कहा अब एक एक करके अंगूठी पहनते जाओ। पहले एक पहनी, फिर एनर्जी चेक करी, तो अंगूठी प्लस मतलब सिर्फ आपकी एनर्जी मान लीजिए 10,000 यूनिट है, अंगूठी के साथ आपकी एनर्जी 9,000 यूनिट हो गई। तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है या बढ़ा रही है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, तो ऐसे करके आपको एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना है। आपका काम है, आपको किसी व्यक्ति को कोई चेंज नहीं करवाना है, ये भी चेंज करो वो भी चेंज करो, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति को जब आप अपने नोट सबमिट करते हैं तो उसको आप ये बताते हैं कि ये चीजें आपकी एनर्जी को कम कर रही हैं, इसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? कौन क्या स्टोन पहन रहा है, घर में क्या स्टोन है, योर ऑब्जेक्टिव इज कि कोई चीज भी वहां पर है, पहली बात तो वो आपकी अटेंशन में जाए। हम्म, तो आपकी अटेंशन में चली गई। दूसरी चीज, आपने इस बात को चेक करा कि वो एनर्जी जो है वो कम है या ज्यादा है। अब जब हम खाना और पानी लेकर चलते हैं, दैट मीन्स कि अगर आज का खाना अच्छा बना है, टेस्टी बना है, तो वो मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा। आज का पानी जो आपने हम्म, पिया, उसको, उसकी एनर्जी कितनी है, वो आपके प्रेजेंट डे एनर्जी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अब जैसे हम लोग बहुत हम्म, बार क्या होता है, हम हम्म, किसी शादी में गए और शादी से वापस आए और फट से बीमार पड़ गए। शादी बहुत अच्छी थी, हम भी बड़े अच्छी तरह से तैयार होकर गए थे, खाना भी अच्छा था, लेकिन जब वापस आए तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हो गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी थी जिसमें बहुत ज्यादा कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट था। हो सकता है शादी में जाने के बाद हमें नजर ही लग जाए। तो पहला पार्ट है उसको डॉक्यूमेंट करने का। मतलब मैं जैसे वास्तु करने के पहले, मतलब सिर्फ वास्तु डिस्कशन या ये फॉर्म फिलअप करके किसी भी व्यक्ति के साथ, मैं अगर उसके घर पे जा रहा हूं वो पूरा काम करने के लिए, तो मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूं। तो अगर मैं इतने ज्यादा पैसे किसी को ले रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना कि मैं उसको एक हम्म, ठोस सॉल्यूशन दूं। आधा अधूरा सॉल्यूशन देने से उसका पैसा वेस्ट हम्म, होगा, और मेरे को वो पैसा हाय देगा, मेरे को प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, तो मेरा भी काम बिगड़ेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो अब मान लीजिए मैं कहूं कि हर एक व्यक्ति अपना अपना वास्तु खुद कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बैंक उसको उसकी अटेंशन से कनेक्ट कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं ना? अब ये बोविस इंटरप्रिटेशंस हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। अब ये मैंने इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है उसको, पहला पार्ट है वास्तु की डायरेक्शन, इसमें 9 पार्ट है। दूसरा पार्ट है चक्रा, उसमें 9 पार्ट है। तीसरा पार्ट है नवग्रह, उसमें 9 पार्ट है। चौथा पार्ट है जब मैं इन तीनों को कंबाइंड कर देता हूं। तो मैं भी एक क्वेश्चनर बिल्ड कर रहा हूं जिसमें कि 30 क्वेश्चंस पर एस्पेक्ट के तौर पर है, एंड 10 क्वेश्चन, जिससे कि आपको किसी भी जगह अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये मैंने यहां पर क्या करा, ईस्ट डायरेक्शन है, इसका कनेक्शन ग्रोथ, हेल्थ, रिकग्निशन, हैप्पीनेस, इन सब चीजों से होता है। ये एयर एलिमेंट गलत लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या क्या कनेक्शन है, अबंडेंट, सनलाइट, एयर फ्लो,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड डाइजेशन, वाइटैलिटी, रिकग्निशन एंड प्रोग्रेस इन करियर, ये सब अगर आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है तो ये चीजें आपके घर के आत्मा तत्व को स्ट्रांग करती जाएंगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके, और अगर ये मान लीजिए वीक है, तो वीक होने पर ब्लॉक्ड मॉर्निंग लाइट, क्लोज्ड विंडोज, क्लटर्ड एनर्जी, लो मोटिवेशन, पुअर हेल्थ, डाइजेस्टिव और आई प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ एप्रिसिएशन और स्लो करियर ग्रोथ, ये वीक होने पर लक्षण हो गए। तो अब आपने दोनों चीजों को कंपेयर कर लिया कि अगर कोई चीज किसी, अब आप किसी के घर गए और आपने देखा कि उसके तो बात करने में ही ताकत नहीं लग रही, ऐसा मर मर के कोई बात कर रहा हो कि जिससे लगे, तो आप कहोगे कि आपके घर में ईस्ट में विंडोज नहीं है। बोले अरे आपको कैसे पता चला? तो ऐसे करके आपको सिम्टोमेटिकली कनेक्ट कर पाए, इसलिए ये मैंने इसे यहां पर लिख कर डाल दिया। सही है ना तरीका ये? धीरे धीरे याद हो जी। जाएगा। हम्म। अब मैं इसको याद कराने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बावला था। उसे सब बावला बावला कहते थे, बावला मतलब बेवकूफ। तो एक दिन वो बड़ा दुखी हुआ कि बताओ पूरे गांव में जो है सब लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं, बावला कहते हैं। तो एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकला और चलता चला गया, 5-10 किलोमीटर दूर गया, और ज्यादा 40-50 किलोमीटर दूर गया, और एक कुएं पर पहुंच गया। प्यास लग रही थी तो कुएं से पानी पीने के लिए सोच रहा था, पर उसके पास कोई रस्सी या बाल्टी वगैरह कुछ था नहीं। तो वो कुएं पे बैठा हुआ था और पैर उसने कुएं के अंदर कर रखे थे। तो तभी एक महिला वहां पर आई पानी निकालने के लिए। तो उसने कहा अरे बावले हट यहाँ से। बोला जी मैं तो अपने घर से 40-50 किलोमीटर दूर आ गया, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बोले तेरा नाम नहीं था, तेरी हरकतें बावले वाली थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो आपको जो है ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये इस हिसाब से लिखे हैं सो दैट आप बावला आइडेंटिफाई कर पाए, आपको उसमें दिक्कत ना आए। गुड और बैड, हर डायरेक्शन, हर प्लानिटरी पोजीशन उसका एक सिम्टम होगा जो यहां पर शेयर करा है। आपको सिम्टम को आइडेंटिफाई करना है, उसकी एनर्जी मेजर करनी है। तो इसका आइडियल तरीका है कि आपको इसके प्रिंट आउट निकालने चाहिए और इसको आराम से भरना चाहिए टाइम लगाकर। अब आपको बेसिक्स की क्लैरिटी हो गई। क्वेश्चंस पे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। अच्छा, वास्तु में जितने लोग होते हैं उनकी रेमेडीज बिल्कुल फर्क हो सकती है। हो सकता है किसी की रेमेडी काम ही ना करे। तो मैंने जब ये प्रोसेस स्टडी करा तो मैंने कहा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी घर का अगर ईस्ट वीक है तो वो आप कैसे देखेंगे? इज देयर प्रॉपर एंट्री ऑफ मॉर्निंग सनलाइट फ्रॉम ईस्ट, यस और नो? आपने उसमें टिक लगा दिया या क्रॉस लगा दिया। आर विंडोज इन ईस्ट साइड ओपन और ब्लॉक्ड बाय फर्नीचर और कर्टेन्स? इज देयर अ टॉयलेट और हैवी स्टोरेज इन द ईस्ट जोन? ये आपने क्वेश्चंस को कैप्चर करा। अब इन क्वेश्चंस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ईस्ट डायरेक्शन का, डू यू फील लिथार्जिक और वेक अप लेट ऑफन? अब जहां सूर्य के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे ही सूर्य उदय होगा आप भी उठ के बैठ जाओगे। अगर किसी जगह सूर्य उदय होने के बाद भी आप नहीं उठ रहे, इसका मतलब क्या है? आपका ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन वीक है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? विंडोज के ऊपर थिक कर्टेन्स है कि किसी भी तरह से गुड मॉर्निंग सनलाइट जो है वो अंदर ना आए। तो ऐसे करके आपको एक एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। मतलब
ये ऐसा है बिल्कुल कि इसे एक फॉर्म को बढ़ते बढ़ते आप पूरे वास्तु एक्सपर्ट हो जाओगे। और अगर आपने जो है 30 घरों का वास्तु कर दिया, भले ही चाहे 1 साल में करा, तो आप परफेक्ट वास्तु एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इसको आप लोगों ने दोबारा करना है, प्रिंट आउट निकाल के फिर बैठिएगा इसको लेकर। और ये अच्छा है, 30-40 पेज के तौर पर है, तो एक एक चीज ऐसा मानिए कि जैसे ये रेडीमेड वास्तु नोट्स हो गए आपके लिए। क्लियर है? तो मैं अब इस बात के लिए वेट करूंगा, हम जब नेक्स्ट सेशन लेकर अपना शुरू करेंगे, चाहे वो शाम को करिए चाहे कल करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप अपना टाइम फिक्स करें, उस टाइम पर आपने कितना फॉर्म फिलअप कर लिया और कौन से क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, और उसको लेकर एंटीना के थ्रू आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि क्या ये क्वेश्चन जरूरी है भी या नहीं है। तो जब आप ये एक एक पॉइंट को, इसके वैल्यू एडिशन को समझ लेंगे, आप कहेंगे कि ये एक परफेक्ट वास्तु एक्सरसाइज हो गई। अदरवाइज चीजें पढ़ना और भूलना वो बड़ा नॉर्मल है। इसको देखने करने के तौर पे आपको ये वाला डिफिकल्टी नहीं आएगा, थोड़े दिनों में ये आपका एक हैबिट बन जाएगा आइडेंटिफाई करने का। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है, लक्ष्मी मैम को तो नींद ही आ गई मेरे ख्याल से। कल रात होगा क्लास, मॉर्निंग में मुझे नहीं होगा, रात को। नहीं नहीं, मैडम फ्री है अब 8 o'clock का, मैं तो कल दोनों रात। टाइम फ्री हूँ। आप दोनों जने अपनी अवेलेबिलिटी आपस में डिसाइड करके मुझे हम्म। व्हाट्सएप कर दीजिए कि हम नेक्स्ट क्लास इतने बजे करेंगे। बट जब हम जी क्लास करेंगे उससे पहले ये वाला प्रिंट आउट आप दोनों जने रेडी करके भरना शुरू कीजिएगा, जी। सो दैट ये क्लैरिटी रहे कि आपने कितना पार्ट कवर अप कर लिया, कितना पेंडिंग है। हम्म। ठीक है ना? ये मतलब है। और इसको भरिएगा भी ऐसे, ये मानकर कि आप जो है 1 लाख रुपए एक वास्तु एक्सपर्ट को दे रहे हैं, तो कितना उससे काम लेना है। जब आप कोई डिटेल में जाते हैं तो आपको वो एक एक चीज बताकर जाए। अगर आपको चीजें ही नहीं पता हो चलेंगी एट द एंड ऑफ द वास्तु रेमेडी, आपने कहा 16,500 एनर्जी कर दी। मैं एक दफे गया एक वास्तु वाले को अपने वहां गुरु जी के वहां पर लेकर, तो मैंने बोला कि ये इस रूम में एनर्जी कितनी है क्या है? तो उसने बोला जी यहाँ तो स्पिरिटेड एनर्जी है। तो वो उसने वो बोला कि देखिए ये फोटो जो है इस पर नेगेटिव एनर्जी है, स्पिरिटेड एनर्जी है। मैंने पूछा भाई इसकी रेमेडी क्या है? बोले रेमेडी भी बताऊंगा। अब उसने क्या करा, अपनी मशीन की स्कैनिंग में एक लकड़ी का पीस जो है वो रखा, और वो उस फोटो पे रख दिया, और मशीन की फिर से सेटिंग चेंज करके बोला देखो अब कितनी एनर्जी हो गई? बोले फुल हो गई। तब मुझे गिमिक समझ में आए कि कौन कौन व्यक्ति अपने सब्जेक्ट डोमेन में क्या क्या चीजें करता है। आपके फोटो में नेगेटिव एनर्जी दिखाई, उससे आपका विश्वास हो गया कि आपके यहां पर ये प्रॉब्लम है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद उसने वहां पर कोई चीज रखी, मशीन की सेटिंग चेंज करी, और फिर उसने दिखाया कि देखिए अब एनर्जी फुल हो गई। एनर्जी फुल नहीं हुई थी, एनर्जी दूसरी हम्म। चीज को नापना शुरू हो गई। तो जब मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा, एंड ऑफ द डे देखिए प्रॉब्लम किसी की सॉल्व होती है, वो आपको दुआ देता है।
उसको पैसे की वो नहीं होती कि भाई पैसा जितना मर्जी खर्च हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो इन दैट सिचुएशन आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको वो पैसा हाय भी देगा। कोई कितना पैसे वाला सही, कितना गरीब सही, अगर उसने आपको पैसा दिया और आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, तो वो पैसा कर्ज्ड मनी हो गया एक तरीके से। और वहीं अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो कर्ज मनी नहीं रहा, हैप्पी मनी में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने कोई चीज अगर करी है, तो मेरा आस्पेक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो वाली चीज मैंने करी तो मैं पैसे ले लूं और काम ना हो। अगर मैंने पैसे लिए तो काम होना ही चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रत्येक व्यक्ति को जो वास्तु की डोमेन में काम करेगा उसको इस एस्पेक्ट पे परफेक्ट कर देता है। जी। ठीक है जी। सर जो चक्र चक्र एनर्जी सेक्शन है, उसमें ऑल द पीपल का मतलब चक्र एनर्जी लेना है, ओनली वास्तु पुरुष का? नहीं नहीं, वास्तु पुरुष का एनर्जी अलग एस्पेक्ट है। घर में जितने भी लोग हैं, उन सबका उनका एनर्जी इंडिविजुअल। लेवल चेक करके रखना है अपने पास में। आपकी हम्म। इंफॉर्मेशन ही आपकी पावर है। आप ये फॉर्म पूरा देखिएगा, वास्तु पुरुष की एनर्जी एक अलग एस्पेक्ट है। वो हम्म। डायरेक्शन और वास्तु पुरुष के चक्रास उसके तौर पे वो आप डॉक्यूमेंट में ही तो लिखना है ना आपको। हम्म। उसको आपने लिख लिया, बट घर में अगर 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों हम्म। के चक्रास को आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करा, तो आपने वो रीडिंग्स लिख ली। हम्म। जब आपने हम्म। वो रीडिंग जी। लिखी, तो आपको मैं एक काम करूंगा, मैं इस फॉर्मेट में ही एक शीट एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, जिसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी चक्रा हम्म। का डिटेल वैसा आ जाए। तो वो उसके, हम्म। बट ये कैप्चर जरूर करना चाहिए। जी। ठीक है जी।